चंद्राना राजकोट से पूछते हैं, औपनिषदिक परंपरा में श्रवण मनन निधिध्यासन का क्रम बताया है, मनन क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। चंद्राना जी, मनन का अर्थ होता है जो हमने सुना उस सुने की पुनरुक्ति, टू रिपीट इनसाइड आवर माइंड, नॉट लाइक अ पैरट। तोते की तरह हम जड़ शब्दों को सिर्फ दोहराते नहीं हैं, बल्कि जो हमने सुना उसको पुनः याद करते हैं, हम उसे समझने की चेष्टा करते हैं, बार बार उसको समझने की चेष्टा। ऐसे जानो कि आपको किसी ने 50 लाख रुपया दे दिया, अब आप कहोगे कोई दे तो सही, कोई देता ही नहीं है। खैर, आपको किसी ने 10, 20, 50 लाख रुपया दिया और कहा कि राजकोट से मुंबई इसको आप ट्रेन में ले जाइए, तो आप कितने बार चेक करेंगे उस रुपए को? खाएं, चलें, फिरें, उठें, बैठें, कहीं, और आपका ध्यान पूरे समय उसमें लगा रहेगा कि जो मैंने पैसे रखे हैं, जो कीमती सामान रखा है, वो सुरक्षित है। ऐसे ही मनन का अर्थ है हमने जो ज्ञान श्रवण किया उसे पुनः 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 बार 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 अपने मन में झांकना, क्या वो है या भूल गया, सब लीक हो गया सब ज्ञान। तो श्रवण किए को याद करना, उसका चिंतन करना, बार बार स्मरण करने का नाम मनन है। ये जो मनन है ये हमें उस चीज़ की रियलाइजेशन के करीब ले जाता है। द मोर वी थिंक अबाउट इट, एक किसी बहुत अच्छे विचारक ने कहा कि हम जो सोचते हैं वो हो जाते हैं। तो वेदांत कहता है तुम नित्य यही सोचो, मैं ही आत्मस्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, पुनः पुनः पुनः, ये देहेंद्रिय मन बुद्धि मैं नहीं हूँ। बार 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 ये विचार बनाने पर ऐसी अनुभूति आपको हो जाएगी। और सच ये है, जिस दिन ये अनुभूति हुई, इसी अनुभूति का नाम निधिध्यासन है। और जहाँ निधिध्यासन पूरा हुआ, फिर उसके बाद तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है, कुछ करना शेष बचता ही नहीं है फिर।